हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने पारंपरिक राजनीति विज्ञान के बारे में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको लास्ट स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में वो नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें, या फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषित करें और उसके स्वरूप एवं अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें, या फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप एवं राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण करें। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इसका आंसर को। तो स्टार्टिंग में लिखना है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान 20वीं सदी में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हुए व्यवहारिक क्रांति की देन है। इस सदी प्रारंभ में अमेरिका के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया था कि राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण मूलतः संस्थागत है तथा इसमें मानवीय तत्वों की अवहेलना की गई। राजनीति कार्य एवं प्रक्रिया इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर हैं। उनके खोजों एवं प्रयासों से राजनीति विज्ञान के स्वरूप, क्षेत्र, अध्ययन पद्धति आदि में परिवर्तन आया, जो कि विद्वानों ने इस परिवर्तन को व्यवहारिक क्रांति की संज्ञा दी तथा राजनीति विज्ञान के परिवर्तित स्वरूप को आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एकमात्र राज्य सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि यह उनके कार्य एवं व्यवहार पर जोर देता है। उनके अनुसार राजनीति का कई गुना अधिक प्रभाव राज्य एवं उनकी संस्थाओं से है। यह राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं के बजाय उन साधनों एवं प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है जिनके आधार पर ये संस्थाएं कार्य करती है। नवीन दृष्टिकोण मानव व्यवहार, राजनीतिक कार्य एवं प्रक्रियाओं को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी पद्धति का खोजना था जिसके द्वारा राजनीतिक घटनाओं का अवलोकन एवं परीक्षण कर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनुभवजन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में देखते हैं, जो कि अनेकों विचारकों के द्वारा इसे दिया गया है, जिसमें से सिजविक के शब्दों में वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में मुख्य शब्दों की शुद्ध, स्पष्ट एवं सुनिश्चित परिभाषा के अभाव में उससे संबंध विषय की समुचित जानकारी संभव नहीं है। स्वभावतः आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा जानना भी इसके समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है, परंतु जिस प्रकार पारंपरिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा को दे सकने में विद्वानों में विचार भिन्नता थी, उसी प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा दे सकने में विचारकों में भी मतभेद है। किसी ने इसे शक्ति संबंध के रूप में देखा है तो किसी ने संघर्ष और उसके समाधान की क्रिया के रूप में, तो किसी के लिए यह मूल्यों का
आधिकारिक आवंटन है तो किसी के लिए प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन। इसी कारण एक विद्वान स्टीफन एल वासवी ने कहा है कि राजनीति विज्ञान वही है जो राजवैज्ञानिक 9 बजे सुबह से 5 बजे अपराह्न यानी कि शाम तक करते हैं, जो कि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत आधुनिक राजनीति विज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। जो कि रॉबर्ट के अनुसार बोला गया है कि मानव समुदाय पर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। इसके बाद लॉसवेल और कापलान के अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि राजनीति विज्ञान के अनुभव पर आधारित ज्ञान के रूप में शक्ति का निर्धारण व वितरण तथा शक्ति स्वरूप के संदर्भ में किए गए राजनीतिक कार्यों का अध्ययन है। इसके बाद अगला विचारक आते हैं जो कि बैटले है। तो बैटले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन की प्रक्रिया एवं दबाव समूहों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसके बाद रॉबर्ट डॉल का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति एवं संघर्ष का अध्ययन है। इसके बाद जी कैटलिन के अनुसार कहना है कि समस्त राजनीति अपनी प्रकृति से संघर्ष एवं शक्ति से संबंधित है। इसके बाद मैक्स वेबर का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति विभाजन में हिस्सा लेने या उसे प्रभावित करने के संघर्ष का अध्ययन है, चाहे वह किसी राज्य के अंतर्गत समूहों के बीच हो या राज्यों के बीच। इसके बाद आता है यहाँ पर अगला विचारक गिल्ड और पामर। तो इसके अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति के प्राप्ति एवं उस पर नियंत्रण का अध्ययन है, जिसका वह विषय वस्तु शक्ति ही है। इसके बाद टालकोट पार्सन्स आते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर कहा गया कि राजनीति विज्ञान सामाजिक संगठन के यंत्रीय पक्ष का अध्ययन करता है। इसके बाद डुअर्जर का कहना है कि राजनीति विज्ञान किसी समाज में संगठित करने वाली संस्थाओं का अध्ययन है। इसके बाद आता है डेविड स्टन। तो डेविड स्टन का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के वितरण एवं व्यवहार द्वारा प्रभावित मूल्यों के आधारिक आवंटन का अध्ययन है। तो इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विद्वान आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में एकमत नहीं है। कोई इसे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र बतलाता है, तो कोई शक्ति एवं सत्ता के अध्ययन का। परंतु इस मतभेद के बावजूद उनमें एक बात पर साम्य है कि वे राजनीति विज्ञान की परिभाषा औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के बदले राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार को ध्यान में रखते हुए शक्ति, शासन, सत्ता और मूल्यों के आवंटन के अध्ययन के रूप में देते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उन सभी मानव संस्थाओं का अध्ययन आ जाता है जहां शक्ति, संघर्ष एवं नियंत्रण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। उनकी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति तथा मानव समूहों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। इस आधार पर डेविड स्टन की परिभाषा अधिक लोकप्रिय है। परंतु विद्वानों के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण भी पूर्ण नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान की सही परिभाषा प्रस्तुत करने के लिए राजनीति विज्ञान के पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया है, जो कि यद्यपि
ऐसे समन्वय की परिभाषा अब तक सामने नहीं आई है। फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राजनीति मानव, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीति आदर्शों का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अतिरिक्त उन समस्त मानव संस्थाओं का अध्ययन आ जाता है जहां शक्ति संघर्ष एवं नियंत्रण की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ तक जो भी अभी तक देखा गया है वो सारा परिभाषा केवल है। इसके बाद राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में देखते हैं, जो कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का रहने वाला है। तो सबसे पहले आता है पहला पॉइंट विकासशील, जो कि राजनीतिक विज्ञान विकासशील विज्ञान है। आज से 2500 वर्ष पूर्व प्लेटो एवं अरस्तु ने इसका क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया तथा तब से यह निरंतर और क्रमबद्ध रूप से विकसित होता रहा है। इस अवधि में पॉलिटिक्स की धारणा परिवर्तित होती रही है तथा उसी के फलस्वरूप इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है। कभी यह अनुमान दर्शन, धर्म और नैतिकता पर आधारित था, तो अरस्तु के समय अनुभव पर। बाद में कभी कभी दर्शन, कभी धर्म, कभी इतिहास, तो कभी अर्थशास्त्र, तो कभी कानून, तो कभी आदर्श पर इसके अध्ययन होते रहे हैं, जो कि 50वीं सदी के प्रारंभ तक राज्य राजकीय संगठन आदि उसके प्रतिपाद्य रहे। तो आज राजनीतिक व्यवहारों, कार्यकलापों, संरचनाओं, प्रतिक्रियाओं एवं संस्थाओं के व्यापक विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। विकासशील होने के कारण यह कह पाना कठिन है कि भविष्य में इसकी प्रकृति क्या होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है विज्ञानोन्मुखता, जो कि राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन में विज्ञानोन्मुख है। इसके अध्ययन में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इसका विकास विज्ञान के रूप में हो, राजनीति विज्ञान के रूप में स्थापित करने हेतु इसके अंतर्गत अध्ययन और शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणालियों, उपकरणों तथा तकनीकों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है व्यापक क्षेत्र, जो कि राजनीति विज्ञान एक विकासशील विज्ञान है तथा इसके क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसकी विषय परिधि उतना ही व्यापक है जितना समय और अंतरिक्ष का। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, उसकी संस्थाओं, सरकार के कार्य, विभिन्न रूप, दूसरी सरकारों के साथ संबंध आदि से लेकर सभी शक्ति संघर्ष, निर्णय निर्माण, राजनीतिक व्यवहार एवं कार्यकलाप आदि का अध्ययन शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अंतरशास्त्रीय, जो कि राजनीति विज्ञान के अंतरशास्त्रीय विज्ञान बन गया है। इसके पीछे मान्यता यह रही है कि समाज एक है तथा उसके पहलू भिन्न भिन्न है। प्रत्येक पहलू का अलग अलग अध्ययन फलदायी नहीं है। अतः राजनीति विज्ञान राजनीतिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहार को समझने के लिए दूसरे अनुशासनों यथा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और कभी कभी प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों, मान्यताओं, तकनीकों आदि का सहारा लेता है। लिपसेट के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अन्य अध्ययन के
विषयों का मिलन स्थल है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो कि लक्ष्य अच्छे जीवन की प्राप्ति। तो यहाँ पर प्रारंभ से ही राजनीति विज्ञान का उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति रहा है। यह सही है कि इसकी अवधारणाओं के उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही रहा है, जो कि मानव के राजनीतिक विज्ञान को समझकर एक श्रेष्ठतर विश्व का निर्माण करना, जिसके उत्तम जीवन संभव हो सके। इसके बाद छठा पॉइंट आता है मूल्य युक्त विज्ञान, जो कि प्रारंभ से राजनीति विज्ञान मूल्य युक्त विज्ञान रहा है तथा आधुनिक व्यवहारवादियों ने इसे मूल्य युक्त विज्ञान बतलाया है। इनकी मान्यता था कि वैज्ञानिक एवं सटीक बनने के लिए मूल्यों से तटस्थता रहना चाहिए, परंतु उत्तर व्यवहारवादियों यह अनुभव करने लगे कि उन्हें पूर्णतः मूल्य मुक्त नहीं बनाया जा सकता। वे मूल्यों को राजनीति विज्ञान में स्थान देकर इसे संगत एवं उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद निष्कर्ष यहाँ पर यह निकल के आता है कि राजनीति विज्ञान विकासोन्मुख एवं विज्ञानोन्मुख विज्ञान है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा वह अनंत अंतशास्त्र विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए है। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जो कि 20वीं सदी में व्यवहारिक क्रांति के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इसके अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। यह राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उनकी चालक शक्ति, मानव व्यवहार तथा क्रियाओं का अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं, जो कि निम्न है, जिसमें से पहला पॉइंट आता है शक्ति का अध्ययन। जो कि अनेक आधुनिक राजनीति विज्ञान शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय मानते हैं। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान प्रतिपादित करने वालों में प्रमुख लॉसवेल, कैटलिन, कापलान, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मोर्गेनथाउ इत्यादि हैं। ये विचारक शक्ति को ही राजनीति एवं राजनीतिक उद्देश्य मानते हैं। रसेल के शब्दों में राजनीतिक सिद्धांतों में शक्ति का वही महत्व है जो भौतिक में ऊर्जा का है, परंतु शक्ति को ही राजनीति का एकमात्र बिंदु मानना एकांगी है। यदि हम इसे पूर्ण रूप से मान लें तो आश्चर्य नहीं कि हम उसी के अनुसार जीना स्वाभाविक समझने लगे। तो फिर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि अवधारणाओं का क्या होगा, जो शक्ति के अधिक उपयुक्त एवं सारगर्भित हैं। शक्ति तो केवल एक साधन है, जो कि हमारे साध्य क्या है इसके उत्तर के प्रति शक्तिवादी सिद्धांत मौन है। फिर अत्याधुनिक पश्चिमी एवं गैर पश्चिमी देशों में शक्ति की धारणा राजनीतिक विश्लेषणों का केंद्र बिंदु नहीं है। व्यवस्था, उपागम, संरचनात्मक और कार्यात्मक उपागम ने शक्ति की धारणा को पीछे ढकेल दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, जो कि राजनीति का अध्ययन, जो कि बहुत से विद्वान आधुनिक राजनीति विज्ञान को राजनीति का अध्ययन मानते हैं।
उनका कहना है कि चूंकि राजनीति एक व्यापक प्रक्रिया है, यह मनुष्यों के व्यवहारों एवं कार्यकलापों में स्थिर रहती है तथा विभिन्न रूपों, संघर्ष, शक्ति संबंध एवं सहमति में व्यक्त होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का अध्ययन करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है संघर्ष एवं सहमति का अध्ययन, जो कि राजनीति विज्ञान को संघर्ष, उसे नियंत्रण करने की शक्ति तथा उसके समाधान का अध्ययन माना गया है। समाज में संघर्ष एवं विवाद इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि मूल्य एवं साधन कम तथा मांगे अधिक रहती है। मांगों की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष चलते रहते हैं, परंतु संघर्ष के साथ साथ समाधान भी आवश्यक है, अन्यथा समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो कि अभी ईरान, इजराइल, यूएसए के इस लड़ाई के बारे में के अनुसार आप देख सकते हो कि कितना सभी देशों में बहुत सारे चीज़ों की महंगाई आ चुकी है, जिसके कारण बहुत से खतरे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान संघर्ष एवं उन तकनीकों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा संघर्ष को नियंत्रित किया जाता है तथा उनका समाधान किया जाता है, अर्थात संघर्ष और सहमति साथ साथ चलते रहते हैं। वे एक ही यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक तरफ मांग भी करते हैं और एक तरफ साधन भी कम रहते हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जो कि नीति प्रक्रिया एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन है। कुछ विद्वान राजनीतिक प्रक्रियाओं को राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र मानते हैं। वे लॉसवेल की इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान होना चाहिए। कुछ विद्वान नीति प्रक्रिया को निर्णय निर्माण प्रक्रिया मानते हैं। निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया कैसी होती है या क्या होती है, उनके ऊपर दृश्य और अदृश्य कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, निर्णयों का क्या परिणाम होता है, इन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। जो कि यद्यपि ड्रायन एवं ईस्टन ने इसकी कटु आलोचना की है, फिर भी रिचर्ड स्नाइडर ने निर्णय निर्माण को राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र माना है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है। यद्यपि व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शास्त्रियों को अपने विषय का अध्ययन निष्पक्ष भाव से करना चाहिए तथा मूल्यों को तथ्यों से अलग रखना चाहिए, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की सत्यता को स्वीकार किया है। उन्होंने मूल्यों को अपने अध्ययन क्षेत्र में स्थान देकर राजनीति विज्ञान को संगत एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद छठा पॉइंट में लिखना है यहाँ पर कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन संस्थाओं की चालक शक्ति मानव के राजनीतिक व्यवहार पर अधिक जोर देता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह के उन समस्त व्यवहारों का अध्ययन आ जाता है जो शक्ति, निर्णय निर्माण, संघर्ष एवं उसके नियंत्रण, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन एवं नीतियों से संबंधित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सहमति एवं आम अभिमतों का अध्ययन,
जो कि सामाजिक संघर्षों को कम करने के लिए विभिन्न वर्गों के बीच विभिन्न समस्याओं पर आम सहमति होनी चाहिए तथा उन पर आम जनमत तैयार होना चाहिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहमति एवं अभिमतों का भी अध्ययन करता है। इस हेतु यह साक्षात्कार, आंकड़ा संग्रह, विषय वस्तु का विश्लेषण, सत्यापन आदि प्रणालियों का आश्रय लेता है। इसके बाद 8वां पॉइंट में लिखना है कि समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उन समस्त समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन करता है जिनका राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखना है और लास्ट पॉइंट, जिसमें समूहों का अध्ययन, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान समूहों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि बेंटले, ट्रेमैन एवं बहुलवादी विचारकों ने राजनीतिक प्रक्रिया में समूहों के अध्ययन पर जोर दिया है। उनके अनुसार समाज व्यक्तियों का नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूहों का संगठन होता है। संगठन किसी भी तरह के हो सकते हैं, परंतु वे व्यक्ति की योग्यता को प्रभावशाली बनाने में सहायक या बाधक होते हैं। अतः इनके अध्ययन के बिना राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को समझना कठिन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक है। यद्यपि विभिन्न विचारकों ने विभिन्न रूप से इसके क्षेत्र का निर्धारण किया है, लेकिन सभी इस मत से सहमत हैं कि इसका अध्ययन राज्य एवं सरकार के अध्ययन मात्र ही कहीं अधिक है। उनके अनुसार राजनीति प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, सामुदायिक जीवन के विभिन्न राजनीतिक पक्ष आदि राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों ने शक्ति, राजनीति संघर्ष एवं सहमति, नीति प्रक्रिया एवं नीति निर्माण प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, मूल्यों, समस्याओं एवं संघर्षों, सहमति आदि के अध्ययन को राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना है। परंतु उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से भी संतुष्ट नहीं है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत वे आधुनिक एवं पारंपरिक दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय के पक्षपाती हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य एवं राजनीति संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार एवं प्रक्रियाओं, शक्ति आदि का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में बताने का प्रयास किए हैं और इससे पहले हमने पारंपरिक राजनीति विज्ञान के बारे में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपको स्क्रीन में ही अभी आ जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस के ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।